हाय, मैं हूँ अंजलि अरोड़ा। ये मेरा पहला इंटरव्यू है 1-on-1 सिद्धार्थ करण के साथ। वेट किस बात का है, सब्सक्राइब करो ना जाके जल्दी से। ये इनके लाइफ का पहला 1-on-1 इंटरव्यू है फॉर इटर्निटी। माने पहली बार ये 1-on-1 कर रही है एंड आई एम सो प्राउड क्योंकि लड़की इतनी क्यूट सी है। अंजलि अरोड़ा, थैंक यू बाबा कि आप आए मेरे शो पर। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। और बताओ, ये तुम्हारा पहला 1-on-1 है। यस। ये 20 साल की जर्नी में कैसा फील कर रही है अंदर से? बहुत ज़्यादा अच्छा, हैप्पी, नर्वस, बहुत मिक्स फीलिंग है। जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा था जब हम नीचे मिले थे, हाँ जी। ये सोचना कि सिद्धार्थ करण आपका बड़ा भाई है। बिल्कुल, और बिल्कुल। अपने बड़े भाई के साथ आप बात कर रही है। दे ताली। राइट? Yes। ऐसे भी करते हैं क्या? ऐसी आवाज करते हैं? नहीं, ऐसे वाला करते हैं ना। ऐसे ऐसे ये मेरी बेटियां करती है ऐसी यार। तो बस फिर मुझे अधीरा साइशा की याद आ रही है इस वक्त। तो मुझे रियली वो लोग मुझे ऐसी करवाते हैं यार। सेंटी कर दी शुरुआत जब में। भी हम मिलेंगे नेक्स्ट टाइम से हम यही करेंगे। 1 2 3 वाओ। हमारा ये कोड रहा। डन। मैं इतना प्राउड फील करता हूं। मैं भी आपसे गेट में मिला था। इतना पॉजिटिव और क्यूट ऑरा आपका है। रियली मुझे इतना अच्छा लगा। क्या आपको वही फीलिंग हुई जब आप दिल्ली गई और ऐसा फीडबैक मिला? बहुत बहुत प्यार मिला। मेरी फैमिली से फैंस वहाँ पर आए थे, एक मीटअप रखा था मेरे फैंस का, तो इतने लोग वहाँ पर आए और मैं खुद शॉक्ड थी देख के कि इतना प्यार, इतना मतलब बहुत सारे गिफ्ट्स भी लेकर आए, कुछ कार्ड्स बनाए थे, उसके ऊपर जर्नी लिखी थी उन्होंने मेरी कि आप ऐसे थे एंड आई वॉज लिटरली, मतलब इतनी मैं हैप्पी थी और इतनी ब्लेस्ड फील कर रही थी उस टाइम पे कि थैंक यू वाहिगुरु जी इतना प्यार देने के लिए। अभी तो और मिलता रहेगा बाबा, और मिलेगा और बहुत मिलता रहेगा क्योंकि आप बहुत सॉर्टेड हो एज अ पर्सन और आपके टीम मेंबर्स भी यही कहते हैं कि अंजलि बहुत प्यारी है और मैं विश्वास करता हूँ ये। मुझे बताओ, माता पिता दोस्तों का क्या रिएक्शन था? क्या माता पिता जब आप दिल्ली आए वो रोने लगे थे कि बाबा वी कांट बिलीव दिस? आपने देखा होगा कि मेरी मम्मा को बुलाया था लॉकअप में जी, और मैं ऐसे रोई थी उनको देख के बिकॉज मैं अपनी मम्मी के बिना नहीं रहती और मेरी मम्मा खुद शॉक थी ये सोच के कि यार वो इतना टाइम रुक कैसे गई और मेरे को खुद बिलीव नहीं हो रहा था कि वो 2.5 महीने रुक गई मैं वहाँ पर बिकॉज मैं किसी रिश्तेदार के घर नहीं रुकती, ऐसे कभी बाहर नहीं जाती, तो इसलिए मम्मा के साथ बहुत अटैचमेंट है मेरा, बहुत ज़्यादा। अब हिंदुस्तान आपके साथ अटैचमेंट रखता है। जो अंजलि पहली बार मुझसे मिली थी लॉकअप के ओपनिंग डे पर और आप लॉकअप खत्म, अंजलि इंटरव्यू कर रही है, कितना आप अपने आप से, वो होता है ना एक वैल्यूएशन होता है अपने आप का कि मैं ऐसे बढ़ चुकी हूँ, इंसान ऐसे ग्रो हो चुकी हूँ? बहुत ज़्यादा मैंने इस शो से बहुत ज़्यादा सीखा है। मतलब बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे पता ही नहीं था अपने बारे में कि मैं ये भी कर सकती हूँ। सीरियसली, जैसे कि टू बी वेरी ऑनेस्ट कि मतलब अपना पॉइंट प्रूव करना, अपना पॉइंट रखना, अपनी बात रखना, किसी सामने वाले को समझाना अच्छे से कि नहीं भाई तू गलत बोल रहा है, मैं सही बोल रही हूँ। तो मतलब वो चीज़ इतनी नहीं थी कि मतलब किसी को खुल के बात करना और अपना पॉइंट रखना, जाके स्टेज पे बात करना। जब कंगना मैम से मैंने फ़र्स्ट टाइम स्टेज पे बात की थी और मैंने सामने मीडिया देखी थी, आई वॉज लाइक कि मैं यार कर पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी, और बट मैंने वहाँ पे किया और मैंने बाहर आके अपना इंटरव्यू देखा वो वाला, मतलब स्टेज वाला जो ओपनिंग वाला था, और मेरे को ऐसा लगा कि यार वाओ। और मैं बता रहा हूं आप बहुत डेयरिंग भी है क्योंकि इतनी छोटी उम्र में घर में जाना और इतने लोगों से सरवाइव करना। कहीं आपको कभी लगा था लॉकअप के दौरान कि यार अब मैं छोड़ के चले जाऊं क्योंकि इतना कठिन सिचुएशंस आता है? बिल्कुल लगा था। स्टार्टिंग के 1-2 हफ्ते मुझे यही लग रहा था मैं क्यों आ गई भाई, मैंने क्यों कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया, सीरियसली। पर जब 2 हफ्ते बाद मेरी लड़ाइयाँ क्लैश होने शुरू हो गए ना लोगों के साथ, फिर मेरे को मज़ा आने लगा कि जब चीज़ें होने लगी ऊपर 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 ऊपर, फिर एक वो आता है ना कि ऐसे तैसे इसको करके दिखाना है अब, तो फिर वो वाला था कि अब तो करना ही करना है, अब नहीं छोड़ना। माने आप टोटल शेरनी बन गई। अब मुझे आना है मुंजली, हर जगह मुंजली मुंजली मुंजली। ये टैग जेन्युइनली कितना मायने रखता है? एक होता है कि आप
ये टैग को देखती है, बोलते हैं अच्छा फैंस ने क्रिएट किया, आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दैट। बिल्कुल, और रिस्पेक्ट भी बहुत करती हूँ इस चीज़ की। और एक होता है यार, क्यों क्रिएट किया? नहीं, इट्स नॉट अबाउट क्यों, क्योंकि उनको अगर उनको कुछ ऐसी केमिस्ट्री बॉन्ड लगा, और ये मुंजली हैशटैग फ्रेंडशिप जोन के ऊपर है और हर जगह वो फ्रेंडशिप ही मेंशन करते हैं। कुछ लोग हैं जो ये सोचते हैं कि हाँ वो लव एंगल है, ये है, बट वो फ्रेंडशिप के ऊपर ही मुंजली हैशटैग है, बिकॉज डे वन से जो हमारा बॉन्ड है वो फ्रेंडशिप के ऊपर ही है और अभी भी हम बहुत अच्छे दोस्त हैं। इनफैक्ट मैंने एक पोल किया था कि फैंस सवाल पूछो। मैं हमेशा मानता हूं कि फैंस हम जैसे लोगों को बनाते हैं, बिल्कुल। आपको बनाते हैं, हमको बनाते हैं, एंड वी कैन नेवर टेक देम फॉर ग्रांटेड। तो फैंस का रिक्वेस्ट और हुक्म सराहकों पर थोड़े लोगों को लगा देयर वाज अ रोमांटिक एंगल आप दोनों के बीच में, और आपने एंड में मुझे बड़े स्वीटली शो में भी कहा था कि हाँ एक मोमेंट था वेयर आई फेल्ट रोमांटिकली टुवर्ड्स मुनव्वर। जी जी, मैंने कहा था। और अब जब आप घर के बाहर हैं यस। और वो मोमेंट्स के बारे में सोचती है, क्या सोचती है? मेरे को जेन्युइनली नहीं पता था कि इतना क्यूट दिख रहा है बाहर। जब मैं खुद स्क्रॉल करती हूँ, बोला यार इतना क्यूट लग रहे थे। तो मुझे भी बड़ा क्यूट लगा था यार। एग्जैक्टली, मैं खुद देख के शॉक्ड होती हूँ कि यार इतना तो था भी नहीं जो इतना क्यूट लग रहा था। बिकॉज हमारा एक दोस्ती का था और मेरी आदत है, बहुत फ्रैंक है ना, कि दोस्ती में थप्पड़ मार देना, प्यार से गाल खींच देना, तो वो दोस्ती वाला एंगल था। तो वो बाहर इतना क्यूट लग रहा था, लोग उसके ऊपर सॉन्ग वगैरह लगा के इतना प्यारा प्यारा रील्स क्रिएट कर रहे थे। सो आई रिस्पेक्ट दैट, और बाकी वो फ्रेंडशिप है पूरी प्योर। बट जब आप आते हो और जब देखते हो कि फैंस एक नंबर कहते हैं यार मुनव्वर ने उनको प्रॉपर्ली मीट नहीं किया लॉकअप पार्टी में, कुछ लोग कहते हैं यार मुनव्वर और अंजलि का फोटो तक नहीं है। नहीं, एक्चुअली क्या हुआ था, जब वो आया था तो एकदम से सारी भीड़ आ गई थी, राइट। उससे जाके मैं मिली, वो भी आके मिला, बट हमने एक दूसरे के साथ फोटो नहीं करवाई, बिकॉज मेरा फोन भी पापा के हाथ में था, मैं डांस कर रही थी वहाँ टीम के और साथ। क्या डांस कर रही थी बाबा? बिकॉज हम वहाँ पे एंजॉय करने गए थे, फोटो थोड़ी खींचने गए थे, और बाकी लोग तो आ ही रहे थे फोटो खींचने, तो उनके साथ खिंचाई, और मेरा फोन में था नहीं और मुनव्वर के पास भी फोन नहीं था, तो हम दोनों ने कोई पिक्चर क्लिक नहीं कराई। तो बस यही था बेसिक। दैट्स ऑल। हाँ, क्योंकि इतना बात का पतंगड़ बन चुका है नहीं कि नहीं ये... नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। और दूसरा एक सवाल है जो मुनव्वर ने तो मुझे जवाब दे दिया था, पर मैं आपसे पूछूंगा, यार ये लोग चाहते हैं कि यार आप लोग इतने अच्छे दोस्त हो, तो एक दूसरे को सोशल मीडिया पे क्यों नहीं फॉलो करते हो? एक्चुअली उसका नहीं पता मुझे, ठीक है, उसका मैंने देखा था, तो उसको उसने बोला था, जो भी जवाब दिया था। मेरा जवाब ये है, बिकॉज अभी मैं अपनी फैमिली के साथ थी, मुझे अपना इंस्टाग्राम चलाने का टाइम ही नहीं मिला। आपने देखा होगा कि मैं अपने इंस्टाग्राम पे एक्टिव ही नहीं थी, तो अभी मैं जाके चेक करूँगी सारी चीज़ें और उसको फॉलो भी करूँगी। वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है और आगे भी रहने वाला है। हाउ स्वीट। और आप मुझे भी फॉलो करेंगी? हाँ, ऑब्वियसली, पक्का, डन, प्रॉमिस। प्रॉमिस। हाँ, प्रॉमिस, सबके सामने प्रॉमिस। जब जब आपकी मुलाकात हुई बबी, जो मुनव्वर की गर्लफ्रेंड है, पहली मुलाकात कब हुई आपकी? जैसे ही वो एंटर करी थी, तब मुनव्वर ने मिलवाया था मेरे को कि ये बबी हैं, तो मैंने उनसे मिला वहाँ पे। एंड हाउ वाज दैट मीटिंग? ऑकवर्ड था, बिंदास था, नो क्या नो, था? बहुत मतलब मुझे तो पता ही था ना कि उसकी गर्लफ्रेंड है, तो वो लेकर भी आने वाला है, ये भी मुझे पता था, तो मैंने बस उससे मिली। सो यू वर और वेरी... शी इज वेरी क्यूट। शी इज ना, दोनों अच्छे दिखते हैं यार। यस यस। क्या बात है, क्योंकि लोगों को लगता है ट्रायंगल बन रहा है। नो नो, माने हिंदी देयर फिल्मों इज में नो ट्रायंगल। वो दोनों अपने जगह बहुत खुश हैं, और गॉड ब्लेस यू बोथ ऑफ यू। और मेरा और मुनव्वर का जो है वो प्योर एक दोस्ती है, तो वो एंगल आ ही नहीं सकता ना। ये जब मुनव्वर ने आपको पहली बार जी। अपने लाइफ के बारे में बताया कि उनकी एक वाइफ है और एक गर्लफ्रेंड है, उस वक्त आपका रिएक्शन क्या था? यार सबकी अपनी पर्सनल लाइफ होती है और उनके खुद के डिसीजन होते हैं कि वो शेयर करें या ना करें, बिकॉज वो जिस दौर से गुजरे हैं वो ये समझते हैं कि हाँ सामने वाला क्या रिएक्ट करेगा। और मुझे उसको सुन के कोई ऐसी ऑकवर्ड फीलिंग भी नहीं आई और बुरा भी नहीं लगा, बिकॉज वो उसको अगर छुपा रहा है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ रीज़न तो होगा ही, कि वो सबके सामने नहीं बताना चाहता या कुछ। बट आपके पास इतनी मेच्योरिटी है इस एज में टू अंडरस्टैंड जो आदमी पर बीतती है, इंसान पर बीतती है, वो उनकी लाइफ है, वो शेयर करें जब उनको शेयर करना है, एग्जैक्टली, right? जब वो कंफर्टेबल हो, उस जोन में हो कि हाँ वो शेयर कर सकते हैं आप, तब वो करें। इनफैक्ट कुछ फैंस का ये भी सवाल है कि
बहुत बार ऐसा हुआ है लॉकअप में जहां पे कैमरास आते थे जब आप मुन्नवर की बैक बाइटिंग करती थी, और फिर जब मुन्नवर के सामने होती थी तो ठीक हो जाती थी। अच्छा। Are you aware of that? यार सी इट्स अ गेम, हाँ। है ना, कि हमें एक दूसरे को चलाने के लिए ये सब करना ही पड़ेगा। तो वो गेम जोन था और उसका और मेरा जो बॉन्ड था वो क्लियरली बाहर दिखता था कि हम एक दूसरे को कितना सपोर्ट करते थे, हर टास्क साथ में करते थे। तो उसके लिए तो कोई दो राय है ही नहीं, उनको पता ही है। And I agree कि जब Yeah. ऐसे ये बड़े शो में हर आदमी अगर एक दूसरे की तारीफ ही 24 घंटे करता रहेगा, कहाँ चलेगा यार, एक इंसान कहाँ एक ही चीज को ट्रैक करता नहीं रहेगा। अगर मेरे साथ भी अगर कोई इंसान 24 घंटे बोले आप वाह हो, आप ये हो, आप रॉकस्टार हो, हमको भी लगता है कि और सच्चा दोस्त वही है जो उसकी कमियां बताए। तो बस फिर वो भी मेरी कमियां बताता था, मेरे को जो उसकी बात बुरी लगती थी मैं भी उसकी कमी बता देती थी। हाँ, बट थोड़ा फैंस को लगा कि जब वो थे नहीं तब आप कमेंट कभी कभार मार देती थी उनको। हाँ, टॉन्ट भाई हमारी 24 घंटे चलती थी एक दूसरे को देख के कि हाँ भाई तू ऐसा तू ऐसी, ऐसे चलता रहता था वो। तुम्हें क्या लगता है कि मुनव्वर यस। जैसे थे लॉकअप में, एंड ऑनेस्टली बताना, और अब रियल वर्ल्ड में जैसे उस मुनव्वर में फर्क देखा है या फिर यार आपको टाइम नहीं मिला? मेरी उससे मुलाकात ही नहीं हुई है। अभी मैं उससे मिलूंगी फिर मैं जानूंगी ना कि वो लॉकअप के अंदर कैसा था और बाहर की दुनिया में वो कैसा है। तो जब मैं मिलूंगी तो मैं आपको पक्का बताऊंगी। इंटरनली क्या फीलिंग आ रही है? इंटरनली यार सेम ही होगा मेरे हिसाब से, बिकॉज अगर वो वहाँ पे करेक्टर प्ले कर रहा था तो वो सेम नहीं हो सकता। अगर वो रियल इंसान था वहाँ पर जिससे मैं मिली थी और वो वैसा ही बाहर है तो वो ही इज अ रियल मैन। बट यू नो जब आप घर के बाहर आते हो कभी कभार एक हलचली होती है, राइट? हाँ। यार मुझे मुनव्वर से बात करनी है, मुझे मुनव्वर से मिलना है, कि बहुत सारे सवाल शायद ये सब सोचने का टाइम ही तो नहीं मिला। इतनी बड़ी मेरी फैमिली है, इतना बड़ा मेरा टब्बर है, सबसे चाचा मामा ताए ये वो बुआ वो सब आ रहे थे और मेरे भाई की एनिवर्सरी भी थी तो उसके फंक्शन में तुम्हारे वो लगे। हलचली नहीं थी कि यार मुझे मुनव्वर से? अब यहाँ पर हूँ तो अब शायद मैं मिलूं और देखते हैं जल्दी मिलते हैं। इनफैक्ट किसी ने मुझे टैग करके बोला कि अंजलि आई है, मुनव्वर की दावत का एक पार्टी शायद होने मुझे तो पता ही नहीं था इस बारे में। मुझे तो मैंने देखा उनकी वो हेडलाइन कि वो दावत पार्टी में आई है, आई वाज लाइक मुझे तो किसी ने इनवाइट भी नहीं किया। भाई मुनव्वर हमको भी इनवाइट कर दो दावत पार्टी में, यहाँ पे 4-5 लोग बैठे हुए और बालाजी के, उनको भी इनवाइट करो, हम लोग को पार्टियां बड़ी पसंद है। बिल्कुल। तो आप उसके लिए नहीं आई है? नहीं मैं उसके लिए नहीं आई, मैं अपने काम के लिए आई हूँ, इंटरव्यू के लिए। फॉर यू आई एम हियर। हाउ स्वीट, थैंक यू Yes. अंजलि, थैंक यू सो मच।